हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं और आई होप आप अच्छी तरह प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बट हो सकता है कि आपको साइंस में कुछ चैप्टर्स से रिलेटेड डाउट होंगे, तो आप अच्छे से पढ़ें। और अब मैं इस चैनल पर आपकी प्रिपरेशन के लिए एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें हम साइंस के सभी चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के आईएमपी क्वेश्चंस हैं प्लस डायग्राम है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में पहले चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आप देख सकते हैं ब्लूप्रिंट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके नीचे रिड्यूस सिलेबस भी है, रिड्यूस सिलेबस भी है। आप देख लीजिए कि ये चैप्टर्स जो हैं वो इस साल आने वाले नहीं हैं। किसी किसी चैप्टर से कुछ कुछ टॉपिक्स हट गए हैं, तो उन्हें पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं चैप्टर 1 पर। तो चैप्टर 1 पर आप देखेंगे कि ये है आपका चैप्टर 1 केमिकल एक रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जिससे आना है आपका जो मार्क्स जो अलॉटेड है वो है टोटल 7, जिसमें से 2 नंबर का आएंगे ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल हमें इस चैप्टर से वेरी शॉर्ट और शॉर्ट की तैयारी करनी है। ना ही इस चैप्टर से डायग्राम आएगा, ना ही इस चैप्टर से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। आप ईयर्स भी देख सकते हैं। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आर आर्टिकल्स, आप देख रहे हैं ये 2019-21 में पूछा गया है। ये 2 नंबर के हिसाब से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चन की अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए और लगे तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आगे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ना एक डिफरेंस के फॉर्म में कोरोजन और रेंसिडिटी लिखा हुआ है। तो ये या तो सेपरेट भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ कोरोजन, व्हाट इज़ रेंसिडिटी, या फिर डिफरेंस के फॉर्म में आया तो आप इस तरह से भी उसे लिख सकते हैं। ये भी 2019 और 18 में पूछा गया है। आगे आप देख रहे हैं राइट डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मैंने यहाँ 3 मार्क्स के हिसाब से मैंने 3 डिफरेंसेस तैयार किए हैं। तो आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न, स्टूडेंट को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये 2 मार्क्स के हिसाब से आ सकता है कि एक सब्सटेंस है, उसका केमिकल वाइट, जिसको वाइट वॉश के लिए यूज़ किया जाता है, उसका केमिकल नेम लिखना है और केमिकल रिएक्शन। तो इसे अच्छे से कर लीजिए। फिर अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ये कई बार पूछा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें मैंने यहाँ पे डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो व्हेन वन रिएक्टेंट, मैं समझा देती हूँ उसको। व्हेन वन रिएक्टेंट, तो इस साइड जो आपको दिख रहे हैं ये हैं आपके रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मान के चलिए ए और बी हैं। जब ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, तो जब उनको हम रिएक्शन कराएंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे 2 और मोर देन प्रोडक्ट में। तो आप यहाँ देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल उस समय याद नहीं आ रहा है तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस फॉर्म ए बी, एरो बनाएंगे ए प्लस बी। तो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट्स भी ले रखे हैं, सी ओ कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो सी प्लस ओ में बट डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। फिर नीचे और मैंने एक कंपाउंड लेके रखा है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको मैंने अपन ब्रेक डाउन करेंगे तो ये इस फॉर्म में तैयार हो जाएगा। तो मेरा ये है कि आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल ध्यान से कर लीजिए। अगला है आपका व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन के जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पर है जो आपका, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो जिससे आपको उस समय एग्जाम के टाइम एग्जाम्पल याद ना आए तो आप ये लिख सकते हैं, बर्निंग ऑफ कोल इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सी, कार्बन की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो वी गेट CO2। इसे अच्छे से कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स के हिसाब से एक डिफरेंस तैयार किया है मैंने इसका, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कई बार रिपीटेटिवली पूछा जा रहा है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। तो आई होप आपको मेरी ये सीरीज़ प्रोडक्टिव लगी हो, तो इसे लाइक करिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।